फ्रेंड, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटम के बारे में कि एटम क्या है, इसमें क्या होता है और इसके कुछ मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर इसका डेफिनेशन ऑफ एटम। एटम का डेफिनेशन क्या होगा? द टीनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। कोई भी मैटर के टीनी पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं। एटम को 3 सब पार्टिकल्स में डिवाइड किया गया है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज्ड बॉडी है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज बॉडी और न्यूट्रॉन 0, यानी कि इस पे ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन द सब पार्टिकल्स ऑफ एटम विच हैज निगेटिव चार्ज। इसके पास निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज। अब इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितना है, मास कितना है, इसके बारे में जानकारी देंगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 गुने 10⁻⁻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 ⁻
इशू भी एक इलेक्ट्रिक का चार्ज है, लेकिन इसको इशू में बदलेंगे तो 4.8 मल्टीपल 10⁻⁻10 इशू हो जाएगा। इसका मास नेग्लिजिबल के आधार पर इसका मास को माना जाता है 9.1 गुने 10⁻31 kg। अब इसको हम कैसे डिराइव होगा हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास मिल्टन द्वारा आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हुआ था। आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जिसमें मिल्टन ने इलेक्ट्रॉन का मास 1.6 गुने 10⁻19 कूलम बताया था। और एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन जिसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। आईआईटी या नीट में यह सवाल आ जाता है कि जे थॉमसन किस पार्टिकल्स का अब डिस्कवर किए थे। तो जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किए थे। प्रोटॉन का आविष्कार ई गोल्डस्टीन ने किया था और न्यूट्रॉन का आविष्कार चैडविक द्वारा हुआ था। अब जे थॉमसन जब इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब में किया था। जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब में ये इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। इससे पहले डिस्चार्ज ट्यूब का प्रयोग विलियम क्रूक द्वारा किया जा चुका था, जिसमें उस टाइम यानी कि लगभग 1818 उस टाइम सभी लोग मानते थे कि गैस एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। लेकिन विलियम क्रूक्स इसको गलती ठहराते हुए उन्होंने कहा था कि गैस एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है। गैस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट लोअर प्रेशर में आ जाएगा 10⁻⁻2 से लेकर 10⁻⁻8 प्रेशर, यानी कि 10⁻⁻3 mm of Hg।
Hg मरकरी का सिंबल है, यानी कि 10⁻³ mm ऑफ Hg प्रेशर होगा तब गैस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। यानी कि 10⁻³ mm ऑफ Hg पर जो गैस है वह गुड कंडक्टर हो जाता है। यह आविष्कार विलियम क्रूक ने किया था। और क्या क्या उपयोग किया था, तो क्रूक ट्यूब यानी कि हम अब इसे एक डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से जाने जाते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब, 2 प्लेट्स एंड लो प्रेशर ऑफ गैस, लो प्रेशर ऑफ गैस एंड अ वैक्यूम पंप, इनके द्वारा क्रूक ने यह गैस को गुड कंडक्टर के हिसाब से आविष्कार किया था। अब जे थॉमसन, सबसे पहली बात, अब इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कैसे कैसे हुआ। जब क्रूक्स ये गैस को गुड कंडक्टर बता रहे थे तब एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये 2 प्लेट्स, ये एक हाई वोल्टेज इसमें होता है। इसमें हाई वोल्टेज के द्वारा यह एक्सपेरिमेंट किया जाता है। हाई वोल्टेज प्लस माइनस लो प्रेशर, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर। ये इसमें ये मान लीजिए कैथोड ये निगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। तो क्रूक्स ने ये कहा था कि जब गैस का प्रेशर 10⁻⁵ atm होगा, देन इसमें जो गैस है वो गुड कंडक्टर बन जाएगा। यानी कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेंगे। जो फ्लो करने लगेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करने लगे तो इलेक्ट्रिक फ्लो करने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन हम जानते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये हम पढ़ चुके हैं कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तब जब गैस के थ्रू इलेक्ट्रॉन पास होंगे तब एनोड के पास आते हैं। क्योंकि एनोड के पास आए तो विलियम क्रूक्स ने एनोड का प्रयोग एक परफोर्टेड एनोड, यानी कि इसमें थोड़ा थोड़ा छेद कर दिया, जिससे जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन आ रहे थे इसके थ्रू पास होकर एक यहाँ फ्लोरोसेंट ट्यूब लगाकर, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो ZNS जिंक सल्फाइड लगाए, तब उन्होंने देखा कि यह जाकर स्ट्राइक कर रहा है। स्ट्राइक कर एक फ्लोरेंस का आविष्कार कर रहे हैं, मतलब ये चमक जा रहा है। यानी कि विलियम क्रूक ने सोचा कि इलेक्ट्रॉन्स गैस के थ्रू मूवमेंट होकर ये परफोर्टेड एनोड से जाकर एक जिंक सल्फाइड में फ्लोरोसेंट ट्यूब पर लड़कर एक लाइट का उत्पन्न कर रहे हैं। तब ये निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, तो इनको निगेटिव कैथोड रे को इन्हें कैथोड रे कहते हैं। हाँ, सबसे पहली बात इन्हें कैथोड रे कहते हैं। कैथोड रे जो कैथोड से एनोड की तरह जाती है, कैथोड रे कहते हैं। इनमें निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज क्यों होता है कि यह निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करा है, इसलिए इसमें निगेटिव चार्ज होता है। कैथोड रे के पास निगेटिव चार्ज बॉडी होता है। अब ये जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गैस है, मान लीजिए यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये कैथोड है, जब इसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो इसमें जाएंगे, तो ये जो गैस है इसमें जाकर इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें हम जानते हैं गैस पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हैं। गैस में भी एटम होते हैं, तो पॉजिटिव और निगेटिव है चार्ज, तो ये जाकर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को रिपल्स करेगा तो निगेटिव चार्ज
निकल जाएगा, यानी कि इससे भी निगेटिव चार्ज और इससे भी निगेटिव चार्ज फ्लो करने लगा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हो जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे और पॉजिटिव चार्ज गैस पर पॉजिटिव चार्ज का निर्माण होने लगा। जब पॉजिटिव चार्ज का निर्माण हो जाता है तब ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं और जब निगेटिव चार्ज की ओर ये फ्लो करते हैं तो उन्हें कहते हैं एनोड रेज। तो हम इस वीडियो में कैथोड रेज एंड एनोड रेज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जाने। अब अगले वीडियो में इनका प्रॉपर्टी, कैथोड रे और एनोड के प्रॉपर्टी ऑन कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट हम बताएंगे। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे वीडियो को।